देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राष्ट्र धर्म में आज बात होगी योगी के जीरो टॉलरेंस की। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर भ्रष्टाचार को लेकर शुरू से ही गर्म रहे हैं। वो कई मौकों पर इस बात को दोहराते रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब तक प्रदेश में 775 भ्रष्ट और दागी अधिकारियों पर चला है योगी का हंटर। चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभालने वाले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ठाना है कि राज्य से भ्रष्टाचार मिटाना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दागियों और भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने का काम किया है। प्रदेश के सभी सरकारी महकमों में ये सर्जरी की जा रही है। अपने 3 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी ने 775 भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस विभाग में कितने दागी और भ्रष्टाचारियों पर अब तक गाज गिरी है। तो सबसे पहले प्रदेश को रोशन करने वाले ऊर्जा विभाग से शुरुआत कर लेते हैं। ऊर्जा विभाग में अब तक 169 नपे हैं। गृह विभाग में 51, परिवहन विभाग में 31, राजस्व विभाग में 36 पर गाज गिरी है। बेसिक शिक्षा विभाग में 26 नपे हैं। पंचायती राज में 25 की छुट्टी हुई है। पीडब्ल्यूडी के 18 भ्रष्ट और दागी पाए गए। श्रम विभाग में 16, संस्थागत वित्त विभाग के भी 16, कमर्शियल टैक्स में भी 16 दागी पाए गए और मनोरंजन कर विभाग में भी 16 पाए गए। हालांकि ग्राम विकास विभाग में यह आंकड़ा एक कम था, यानी कि यहां पर दागियों की और भ्रष्टाचारियों की संख्या 15 है। वन विभाग के 11 अधिकारियों पर अब तक दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा 7 पीपीएस अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। बीते 2 दिन के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप में 2 आईपीएस को भी सस्पेंड किया गया है। हालांकि अभी भी रिश्वत का काला खेल जारी है। ये हाल फिलहाल की नहीं, वर्षों पुरानी बीमारी है, इसलिए इसे ठीक होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो योगी का जीरो टॉलरेंस, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन ये आंकड़े भी दिखाते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े अधिकारी इसमें नपे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते ही ये ठान लिया था कि प्रदेश से किसी भी तरह से भ्रष्टाचार के इस कैंसर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। 3 साल में बड़ी सर्जरी की गई है। करीब 850 ऐसे बड़े अधिकारी कर्मचारी, जिसमें आईएएस और आईपीएस भी शामिल हैं, उन तक को बर्खास्त किया गया। उनको भी भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया। और कानपुर से विधायक विनोद कटियार जी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। कटियार साहब, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद। कटियार साहब, हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष है कि ये सवाल खड़े कर रहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए सुनील जी, 2017 में हमारी सरकार आती है जी, और जब 2017 में हमारी सरकार आती है तो सपा और बसपा दोनों सरकारों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया जी, उसके इंसाफ की लड़ाई होती है। वही एक रीजन है कि सपा सरकार के गायत्री प्रजापति आज जेल में है, जमानत नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं। हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया और यही एक रीजन है कि आज भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से कम हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया आज, लेकिन निश्चित रूप से भ्रष्टाचार आज उत्तर प्रदेश में कम हुआ है और आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण कराना है। अभी हाल ही में ये भी कहिए कि परसों की घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपा सरकार का, बसपा सरकार के द्वारा जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जो लूट मची हुई थी, बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का, जो कई 100 करोड़ का भ्रष्टाचार था, वो उजागर हुआ है, प्रकाश में आया है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा, चाहे वो सरकारी तंत्र में बैठा हो, चाहे वो राजनेताओं के यहाँ बैठा हो। भ्रष्टाचारी की जगह जेल होगी। भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में सब नहीं होगा। समाज की सेवा करने वाला अधिकारी का
प्रोत्साहन होगा, समाज की सेवा करने वाले अधिकारी का सम्मान होगा, समाज में सेवा करने वाले राजनेता का सम्मान होगा, भ्रष्टाचारियों का कोई जगह नहीं होगी। विनोद ये जी देखिए, हमारी इसीलिए सरकार हम का ये संकल्प चर्चा है। लेके आए। हम ये चाहते हैं कि जब लगातार विपक्ष जो है मुखर हो रहा है, तो आप भी अपनी सफाई रखें, आप बताएं कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। हमने तो तमाम आंकड़े निकाले कि कहां कहां किस किस महकमे में कितनी कितनी कार्रवाई हुई, फिर चाहे तत्काल प्रभाव से आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों ना हो। हम तो लगातार ये बता भी रहे हैं कि सरकार जो है एक्शन मोड में है, लेकिन आप किस तरह से विपक्ष को जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की है, किसी भी तरह का आपराधिक, आज अभी हाल ही में एक वीक के पहले उत्तर प्रदेश में इजी डूइंग में जी। डूइंग में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम 20वें नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में कामयाबी की एक मोहर लगा रहा है। आज इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उत्तर प्रदेश में आ रहा है, इंडस्ट्री लगाने की सोच रहा है। क्यों? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार क्यों का खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार अब गुंडागर्दी नहीं हो रही है। और जब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी नहीं हो रही है तो लोग यहाँ पर मुसीब समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योग दो लगाने चीजें की हैं, बात सोच रहे हैं। दो चीजें हैं विनोद जी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी नहीं हो रही है, मान लिया। दूसरी तरफ जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। किस बात को सही मानूं? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया या पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जिस तरह की योजना बनाई गई, उस योजना का पर्दाफाश करने में हमको 3 साल का वक्त लग गया। अब पर्दाफाश तो एक दिन में नहीं होता है। भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए वो जो भ्रष्टाचारियों जिनको एक बार में मुंह में उनके दांत लग गया था, खून लग गया था, तो उनको एक एक करके पकड़ा जा रहा है ना। अब एक एक करके उनका निस्तारण किया जा रहा है ना, तो उसमें समय लगेगा। और जब समय लगा है तो माननीय योगी जी की सरकार ने एक एक करके, अभी आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट में, आपने बड़ी गंभीरता और तन्मयता के साथ जो रिपोर्ट बनाई है, उसमें बताया कि बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। अब चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति हो, इससे बचने नहीं पाएगा। बिल्कुल, उसमें कार्रवाई हुई है। अभी हाल ही में बांदा और महोबा में वही हुआ। संलिप्तता के जब आरोप लगे एसपी के कि एसपी जो है अवैध उत्खनन में संलिप्त है, तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई। तो वही मैं कह रहा हूं कि कुछ जगह कार्रवाई हो रही है। भाई साहब, बांदा महोबा छोड़ दीजिए, प्रयागराज के एसएसपी को भी इसीलिए सस्पेंड किया गया है जी। प्रयागराज का एसएसपी हो, चाहे महोबा का एसएसपी हो, और चाहे कितना बड़ा धन्य सेठ हो, और या कितना बड़ा रसूख वाला हमारी पार्टी का ही क्यों न नेता हो, लेकिन हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी अपनाई है, इसको कामयाब बनाएंगे। और 2022 में उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करेंगे। एक राम का मंदिर नहीं, दूसरा एक और बड़ा सवाल ये है कटियार साहब, दूसरा एक और बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए राम राज्य की बात करते हैं, अपराध भी बढ़ गया है लगातार। ये अपराध इसलिए बढ़ गया है क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार इसलिए क्योंकि खाकी जो है सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसलिए अपराधियों को शय दे देती है, अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद हैं। और तीसरी बात कि कोरोना महामारी के बीच बेरोजगार युवाओं की सुनने वाला कोई नहीं है। कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, अब जब आदमी के पास में कहते खिसियानी बिल्ली बाली नोच है, जब उसके पास में कहीं कुछ बनता नहीं है, कहीं कुछ है नहीं, तो क्या बोलेंगे? विपक्ष को भी तो रहना है, विपक्ष की भूमिका भी निभानी है। विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आलोचना के अलावा उसके पास कोई चारा तो है नहीं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश कई स्थान को क्रॉस करके किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी का संयोजन के क्षेत्र में हो, उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से अच्छा कर रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। अब इसको एक कोई रोक नहीं पाएगा। और आज इसीलिए देश के प्रधानमंत्री इस बात की कल्पना कहते हैं, इतनी घनी आबादी वाला क्षेत्र, इतना बड़ा विशाल प्रदेश, जहां पर संभव नहीं होता है। विनोद जी, शायद यही वजह मानी जाए कि देखिए, लेकिन आज देखिए विनोद जी, दिन में ही ये तय कर दिया गया था कि आज जो सरकार की जो एक्शन है उस रिपोर्ट को हम दिखाएंगे। एक प्रोग्राम हमारा रहेगा और उसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठेंगे।
समाजवादी जी। पार्टी के राज्यसभा सांसद ने इस बात की हामी भरी कि हम ठीक है, हम आपकी चर्चा में पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही चर्चा नजदीक आई फोन बंद कर लिया। तो क्या ये लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं? क्या विनोद कटियार के सवालों से ये भागने के लिए मोबाइल बंद कर लेते हैं ये लोग? यही मैं कह रहा हूं कि इनके पास जो है कुछ है नहीं, इनके लायक बोलने के लिए कुछ है नहीं। आप कितना भी बड़ा वक्ता मेरे सामने लाइए, देखिए अगर 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, एक पूरे दिन की बहस कराइए, एक भी सवाल का अगर जवाब देने में कामयाब हो जाए। सिर्फ ये जात की राजनीति करते हैं, ये समुदाय की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, सबका समायोजन करके चलती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने आज बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि देखिए वो तो पहुंचे नहीं, लेकिन कुछ वाजिब सवाल थे जो जनता के द्वारा हमारे पास आए, और वो हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप सत्ता है, सरकार है, आप हुजूर आला हैं, तो आपको जवाब देना होगा। कटियार साहब, बिल्कुल। नौकरियों को लेकर किस तरह की व्यवस्था, कैसे रोजगार, कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी जानकारी दीजिए ताकि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो इस बात के लिए आश्वस्त हों कि कटियार साहब ने भी कहा है, हम इस बात के लिए अब निश्चिंत हो जाएं कि जल्द से जल्द हम लोगों को भी रोजगार मिलेगा। देखिए, मैं आपको रोजगार की जहां तक बात है, घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं। अरे इन्होंने अपनी सरकार में कितने रोजगार दिए थे? हमारी सरकार ने 1 लाख नहीं, 1.5 लाख के करीब राजकीय शिक्षा परिषद में भर्ती कराई। कोर्ट का पहले इनका 2000 की वैकेंसी निकालते, कोर्ट का स्टे हो जाता था, लेकिन 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई, कहीं किसी कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। दूसरी बात, पुलिस की भर्ती 1 लाख से ज्यादा लोगों की, सिपाहियों की हुई, कहीं कोई रोक नहीं लगी। आपको कोरोना काल की बात करना चाहता हूँ, 47,000 से ज्यादा रोजगार कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिए हैं। ऐसे समय में जब एक बहुत बड़ी महामारी विपदा आई हुई है, अभी आप देख लीजिए हाल ही में रेलवे में भी 1.5 लाख के करीब रोजगार आ रहे हैं। रेलवे डिपार्टमेंट की सूचना आ चुकी है, और भी बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंटों के द्वारा रोजगार दे रहे हैं। ये तो भागते थे, ये तो रोजगार देने के नाम पर डरते थे। ये इनका एक ही काम था, एक समुदाय के व्यक्ति को आयोग में बैठाकर एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कराना। हमने सर्व समाज की भर्ती कराना शुरू किया है, सबका साथ लिया है, सबका विश्वास जीता है। इसलिए हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास। तो क्या माना जाए, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए विपक्षी दल जो है हमला कर रहे हैं आप पे, बाकी सब ठीक है व्यवस्था? राजनीति इनकी बची नहीं है, राजनीति चमकाएगा, धरातल पर इनका है नहीं, धरातल इनसे गायब हो गया है। अब सिर्फ इनके पास नेता रह गया है, नेता जो ट्विटर पर काम करता है। अब अखिलेश यादव कहाँ करते हैं? ट्विटर पर। प्रियंका गांधी कहाँ करती? ट्विटर पर। अरे सामने आइए मैदान में। लेकिन कोरोना चल रहा है, ऐसे में तो खतरा हो जाएगा। मानवर बहस मैं भी तो कर रहा हूँ, बहस कोरोना हमारे लिए भी है, अगर मेरे लिए भी कोरोना है तो उनके लिए भी कोरोना है। बिल्कुल, ये तो है। टीवी भी आइए, आमने सामने बैठ के बात करिए, 2 घंटा 3 घंटे का एक प्रसंग। लेकिन वो तो कहते हैं कि टीटी वाले अभी भी लाठी खा रहे हैं, टीटी वाले अभी भी, विनोद जी वो तो कह रहे हैं कि टीटी वालों के अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला अभी भी खटाई में, कहाँ समाधान हो गया? नहीं, आप सुनील जी, आपको शायद विषय नहीं पता है। 68,000 एक बार भर्ती हुए हैं, 46,000 एक बार भर्ती हुए हैं। आप कहाँ हैं? 69,000 वाली बात छोड़िए। नहीं, मैं तो वही बात करूंगा ना, जो विवादों में रहा मामला। जो आपने भर्ती कर लिए वो तो आप बता ही रहे, लेकिन जो विवादित रहा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, मैं तो उसी का जिक्र करूंगा ना कटियार साहब। आपकी बात जो आप कह रहे हैं, वो शिक्षकों की भर्ती वाला अभी समायोजन नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया था, इतना ज्यादा इन्होंने गंदगी फैला दी थी कि कोर्ट को बीच में आना पड़ा जी। सपा की सरकार में और बसपा की सरकार में कोर्ट डिसीजन लेने लगा था। हमारी सरकार में हमारे प्रदेश का मुखिया या देश का मुखिया निर्णय लेता है, कोर्ट बीच में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम हो रहा है। जब पारदर्शिता और ईमानदारी से काम होगा तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। आज देश में एक व्यवस्था बनी हुई है, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। न्यायपालिका तभी गड़बड़ करती है, न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ठीक से काम नहीं कर पाती है। विनोद जी कुछ आपसे सवाल करने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हरिंद्र मलिक, पूर्व सांसद कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मलिक साहब, जी, बहुत स्वागत है भाई। आपका एएनबी न्यूज में। मलिक साहब, बीजेपी विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद जी कटियार जी। वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप आइए मैदान में, जी हमारे सामने बहस करिए, हम बताएंगे कि हमने कितना व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है, कितनी बेहतर व्यवस्था दी है। और ये आंकड़े भी बताते हैं, जब करीब 750 अच्छे अच्छे बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार के नाम पर, चाहे वो आईएएस हो आईपीएस। मलिक साहब, तो क्या मैं नहीं, मैं आदरणीय आपसे ये जानना तिवारी चाह जी रहा क्या हूँ, ये कह फिर आपको पाएंगे, कहाँ दिक्कत हो रही क्या है ये मान विपक्ष के लिया नाते? जाए जी क्या? मैं बोल रहा हूं ना, आप सुनेंगे ना। जी जी। क्या ये मान लिया जाए क्या भ्रष्टाचार नहीं रहा प्रदेश में? हम्म। क्या इनके हिसाब से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? अगर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया हम्म। तो क्या भविष्य में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी? हम्म। और ये 3 साल में क्या इतने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे? हम्म। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम्म। हमसे डिनाई नहीं करते, हम सपोर्ट करेंगे, उस बात को समर्थन करेंगे। हम्म। परंतु क्या आज भ्रष्टाचार मुक्त है प्रदेश? इसका इसमें जवाब कोई तो कह विनोद सकता कटियार है? देंगे। विनोद कटियार जी दूसरा, अभी पूछ रहे हैं, देखिए विधायक जी कह हरेन रहे मलिक थे जी सवाल पूछ कानून रहे हैं, आप कह व्यवस्था रहे बड़ी सुदृढ़ हो गई। हैं। मैं कानून व्यवस्था के बारे में बताऊं, एक नीति पार्टी का अध्यक्ष भाई विनोद कटियार जी की भी आवाज यहाँ आवाज दे के छपरोली, रखिए जरा। बागपत छपरोली में भ्रष्टाचार की बात गोलियों करना से भून कांग्रेस के की मार दिया नाइंसाफी गया। की है। हम्म। कांग्रेस ने 11 भ्रष्टाचार अगस्त के को नाम पर जमीन आकाश पाताल और कहां तक जो कफन के में भी भ्रष्टाचार कर डाला, जिनको तो भ्रष्टाचार के बारे में बोलने में भी शर्म आनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार की जननी है, ये मुझसे भ्रष्टाचार की इतने बात लोगों करेंगे। को जेल भेज भारतीय पाया। जनता पार्टी को कांग्रेस बताएगी कि भ्रष्टाचार क्या होता है। आप किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस के आदमी पे एक सवाल और, एक सवाल और अभी समाजवादी विधायक पार्टी जी का मैं जरा ले लेता हूं, सोच क्योंकि करके रवि बताइए। प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। आप विधायक रवि प्रकाश जी, समझ बहुत करके स्वागत है बोलिए। आपका एनवी न्यूज आप में। एक आदमी को जेल में भेज पाए, कांग्रेस रवि प्रकाश जी, भारतीय जनता कैबिनेट पार्टी मिनिस्टर रामराज्य लेकर आई है और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, व्यवस्था गड़बड़ है। बीजेपी के विधायक इस बात को कह भी रहे हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 750 भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, चाहे वो आईएएस हो आईपीएस। नहीं, देखिए कार्रवाई क्यों हुई? किस उद्देश्य के लिए भ्रष्टाचार हो रहा करते है। हुए ना। ये जो कार्रवाई हो रही है वो भ्रष्टाचार किस था उद्देश्य के लिए हो रही है? हम्म। क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? हम्म। देखिए, हम तो एक बात साफ जानते हैं, हम्म। इसका बेहतर आपको पब्लिक प्लेस है कि हर जगह पैसा पड़ने लगा है। और अभी हमारे यहाँ लखीमपुर में, हेलो, आप आवाज आ रही? अरे बिल्कुल आ रही है। अभी हमारे यहाँ लखीमपुर खीरी में एक सीईओ पर आरोप लगा है कि वो उसने 30 लाख रुपए लेकर के प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ में काम किया और कब्जा दिलाने का काम किया जमीनों के ऊपर। इसमें एक पूर्व विधायक मार दिए गए। मजेदार बात देखिए, और उसमें ना तो क्षेत्रीय चौकी के इंचार्ज को पता था, ना मौके के थाना इंचार्ज को पता था, खाली सीईओ वहां मौजूद थे, प्रॉपर्टी डीलर अपने गुंडों के साथ मौजूद थे। तो नरेंद्र मिश्रा जो मुन्ना पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी वहां मौके पर हत्या हो गई। अब हालत ये है कि पूरा विभाग ये बचाने में लगा हुआ है कि लोग कहते हैं कि मार से नहीं मारा गया, वो दिल के दौरा पड़ने से मर गया। अब जरा उस क्षेत्र में जो श्रीमान जी बता रहे हैं आपसे, वो जाओ उस क्षेत्र में जा करके, उस इलाके में जा करके पब्लिक को कन्विंस करके देखें एक बार कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, उनको पता लग जाएगा। देखिए, ये जिस उद्देश्य के लिए भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा बीजेपी है, विधायक कह रहे हैं कि ये public सब का कुछ interest जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं, ये सब पूर्ववर्ती सरकारों के नगीने हैं, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वर्तमान के उत्तर प्रदेश सरकार इनकी चलते हुए पोस्टिंग कितने साल किसने हो की गए? थी? उत्तर प्रदेश की सरकार चलते हुए कितने साल हो गए? हाँ, 3 साल का लेखा जोखा दे रहे हैं। वो बोले 3 साल लग गए अच्छा, भैया तो हमें इनको बीनने और समझने में। अभी भी पुराने रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं लोग क्या? हम्म। भाई देखिए, विनोद कटियार जी, कोई धोखा नहीं है। यही बात थी, आपने कहा ये तो पूर्ववर्ती सरकारों की देन थी जो अब तक हम भुगत रहे हैं और इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। रवि वर्मा जी हमारे की बात बता रहे हैं, सुन तो लीजिए। ये लोग बातों करने के बहुत बड़े खलीफा हैं और सच्चाई से दूर भागना चाहते हैं। वो तो पब्लिक अब की जितनी बातें यहाँ पर
स्क्रीन पे बता रहे हैं, वो जाके समाज में, जनता के बीच में जाके बताए ना, इनको पता लग जाएगा। अभी अभी इनका एक विधायक पीटा गया है कोई, सब बात समझिए। अच्छा, ये लोग सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया है, जनता से दूर हो गए हैं। हमारे यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी वादा करके आए थे कि 15 दिन में गन्ने का पेमेंट दिला देंगे, तो अब तक तो 2 साल हो गए। अब तो सरकार अभी तो राज्य का खैर मसला है, केंद्र पे जाएंगे, इतना समय भी नहीं चर्चा को आगे केंद्र और बढ़ाने राज्य में। दोनों हरेंद्र जवाब मलिक जी, देंगे भाई। आप भी कुछ सवाल उठा रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था, जो विधायक जी कह रहे, जरा आज ही देखिएगा, कालचंद शर्मा अब त्यागी, इनकी गारंटी नोएडा में हत्या कर दी गई, सेक्टर 62 नोएडा में। आज की बात बता रहा हूँ, अक्षय कुमार की बीटेक का छात्र की हत्या कर दी गई। और ये मुन्ना की घटना लखीम की बताई, नहीं ठीक है, हमारे साथ रहा है वो, ठीक है। वो ये बहुत सारे अच्छा घटनाक्रम उसको मार दिया। हुए हैं। मौजूदा स्थिति में यही हालात है। किशोरी के साथ विनोद कटियार जी, जी जवाब दीजिए। अब वहां में क्या कर दी गई। ये हरेंद्र मलिक जी भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए कहाँ। हरेंद्र मलिक जी का जवाब दें कि रवि वर्मा जी का नहीं जवाब वो दें? तो आप डिसाइड करें, दोनों से सवाल ले लिए मैंने, अब आप देखिए, जवाब दीजिए। अभी रवि वर्मा जी का सवाल का जवाब देते हैं जी। इन्होंने कहा कि एक घटना घटी लखीमपुर खीरी में, और जिसमें कि सरकार जो है किसी को बचाने के चक्कर में, एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ में एक सीओ मिला हुआ जिसने 20 लाख की घूस लिया था, और उसको बचाने के चक्कर में उसकी हत्या हुई। यही तो है इनका आरोप। हाँ। दूसरा इनका एक आरोप है कि गन्ना किसानों का प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था अभी तक भुगतान नहीं हुआ। इसके अलावा तीसरा भी मुद्दा हो तो बता दें, एक साथ जवाब दे देंगे। रवि प्रकाश वर्मा जी, रवि जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में तथाकथित समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसमें कि आप भी शामिल थे, और उस समय गन्ना का बकाया उत्तर प्रदेश में आपको पता है 1,62,000 करोड़ रुपया तक का गन्ना का बकाया था। हमारी सरकार 2000 क्या हुआ विनोद जी? जी, आवाज मिल रही है विनोद जी? 48,000 करोड़ बांटा, और इस साल 62,000 करोड़ बांटा। घाटे को जो पुराना इन्होंने बढ़ा रखा था, जो किसानों को पैसा नहीं मिल रहा था, उसको भी दिलाया। और जो बसपा सरकार ने और सपा सरकार ने मिली भगत से चीनी मिल बेच लिए थे, तोड़ियों के भाव के साहूकारों को दे दी थी, उसको भी चलाने का काम करके वही सरकार कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए रवि वर्मा जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको इस बात का अभिनंदन करना चाहिए। रही बात सीओ की, घटना घटी है, बड़ी दुखद घटना है। थोड़ा जल्दी पे बताएं विनोद जी, थोड़ा संक्षेप में बताएं। जैसे उन्होंने एक सवाल किए, आप जल्दी से जवाब दें, इतनी थ्योरी नहीं। 2 सवाल का 10 सवाल करो यार। नहीं, थोड़ा जल्दी आंसर चाहता हूं मैं। बताइए कौन सा सवाल का जवाब चाहिए आपको? नहीं, अभी वो सीओ वाला मामला है, उन्होंने बताया कि उसमें संलिप्तता थी। सीओ वाला मैं बता रहा हूँ, सीओ साहब वाला जो मैटर रहा है, ये एक घटना घटी है, एक दुखद घटना है। और मैं हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, वो बच नहीं पाएगा। कि आपको मैं आज आपके माध्यम से, आप माननीय रवि प्रकाश वर्मा जी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अपराध करेगा वो निश्चित पकड़ा जाएगा, और उसकी जगह जेल होगी, वो खुले में नहीं घूम पाएगा। ये आप समझ लीजिए। रवि जी, एक सूचना मिलती है कि प्रयागराज और महोबा का पुलिस कप्तान कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं, यानी कि भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है। बीजेपी ये कहती है कि हमें जहां से खबर मिली, जहां से सूचना मिली, हमने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। फिर विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है? विपक्ष क्यों कहता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार है, जंगल राज है? रवि प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिए कि जो घटना घटी है लखीमपुर में, मुन्ना विधायक के परिजन हड़ताल, भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, सुनने को तैयार नहीं है उसकी बात। तो कितनी दुर्भाग्य, शर्म वाली बात है। ये शासन कैसा शासन है, किसके लिए चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। आपको रवि वर्मा जी बता दें, उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर स्वयं प्रशांत जी ने चार्ज संभाला है, उस घटना की तहकीकात करा रहे हैं।
आप 3 दिन का निश्चिंत समय दिया था प्रशासन ने, 3 दिन की जांच एडीजी का टाइम लेवल दिया था, की आज तक जांच कुछ चल नहीं रही हुआ। है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और हत्यारा जल्दी से पकड़ा जाएगा। उस हत्यारे के कॉलर पर जी, पुलिस ये का आश्वासन तो होगा मैं और वो आश्वासन जल्दी लूंगा मैं, जेल के अंदर लेकिन हरेंद्र मलिक भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हरेंद्र उनको मलिक साहब समय का समय स्वागत बहुत है। कम मिल पाया है। हरेंद्र मलिक जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने कुछ घटनाएं बताई। सेक्टर 62 नोएडा में आज के अक्षय कुमार नाम के बच्चे की जो इंजीनियरिंग का छात्र था जी, उसकी मार करके हत्या कर दी गई। डालचंद शर्मा और त्यागी ग्रेटर नोएडा में पहले मारे गए और इनका बागपत का उप जिला अध्यक्ष 11 गोली मार करके छपली मार दिया गया। उसी नगर में भीड़ ने एक आदमी को इससे के पुलिस है और ईंट से मार कर तो उसकी हत्या कर दी। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। अभी जो विधायक जी कहते थे और मुन्ना के हत्यारों को पकड़ा जाएगा, मुन्ना का क्या इस सब जिंदा हो जाएगा? अरे हम लोग एमएलए एमपी पीसी लेकर चलते हैं। अगर आप 3 बार एमएलए रहा, मैं जानता हूँ करके चलता था। इसमें विनोद कटियारी जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में। हालांकि ये भी मलिक साहब आप तो थोड़ा चर्चा में लेट हो गए, लेकिन वो ये लगातार कह रहे थे कि विपक्ष को भी आना चाहिए, बहस में आना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए और विपक्ष को मैदान में भी आना चाहिए, क्योंकि कोरोना के डर से सिर्फ ट्विटर खेलना अच्छा नहीं है। विपक्ष अगर वाकई में इन कुछ मामलों को लेकर गंभीर है या सरकार को आईना दिखाना चाहता है तो विपक्ष को भी मैदान में आना होगा। ट्विटर से काम नहीं चलेगा। नहीं, हम लोग तो मैदान में ही हैं और ट्विटर का सब इस्तेमाल करते हैं, हम ही नहीं करते, सब करते हैं। चलिए, बिल्कुल हम उम्मीद ये करते हैं कि विपक्ष जो लगातार मसले उठा रहा है उन मसलों पर भी अमल हो और एक बार फिर से भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन हो, क्योंकि एक के बाद एक कार्रवाई तो हो रही है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं कि ग्राफ जो है कार्रवाइयों का बढ़ रहा है, उसमें चाहे अधिकारी कर्मचारी जो भी शामिल हो सब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये, फिर भ्रष्टाचार कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्यों हर ओर से ये आवाज़ आती है कि इधर रिश्वतखोरी है, इधर सेंधमारी है, इधर से चोरी चकोरी है? ये सारी जब आवाज़ें आती हैं तो फिर एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है आम आदमी कि फिर भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें सामने ना आएँ और जल्द से जल्द प्रदेश में एक बेहतर व्यवस्था हो। साथ ही हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, रवि प्रकाश जी आपका बहुत धन्यवाद, हरेंद्र मलिक जी आपका भी बहुत धन्यवाद और विनोद कटियार जी आपका भी बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल